Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 1.4 from chapter 1 number systems. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप पेज नंबर 31 में अपनी बुक में देख लेना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स दिए गए हैं, ये आपके आइडेंटिटीज़ दिए गए हैं। इन सारी आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा बिकॉज इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे इन आइडेंटिटीज़ का यूज होगा। सो इसे आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ सिर्फ इतना मैं समझा दूँ, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये जो a कहलाएगा ये बेस कहलाता है, ठीक है। एंड ये जो पावर m और n है इसे पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल में रिकॉल में करवा दूँ। जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n, बेस इक्वल होता है, इंटू का साइन है तो पावर को प्लस कर लेते हैं, क्लियर। जब पावर टू पावर होगा, जैसे a का पावर m गिवन है एंड इसका भी पावर m गिवन है, तो इस पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर। बेस इक्वल हो, जैसे a एंड a इक्वल बेस है और तो हम इसके पावर को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से और भी आइडेंटिटीज़ है, तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ ही समझते चलेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 9 टू द पावर 3/2। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जब भी पावर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है, क्या हो, पावर जब फ्रैक्शन में हो, जैसे यहाँ पावर 9 का पावर 3/2 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हमें कोशिश करनी है कि जो बेस हमारा गिवन होगा उस बेस को हम इस तरह से अरेंज करें कि उसका भी पावर ये 2 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसे हम इस 2 से डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो कैसे, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा बट अब आ जाएगा। हम कैसे करेंगे, तो देखिए 9 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या होता है ये आपको पता ही है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ 3 पे 2 आ गया पावर में, देखिए डिनोमिनेटर में इस पावर का डिनोमिनेटर 2 है, इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। सो इस 9 को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड इसका पावर जो गिवन है 3/2। सो यहाँ लिख लेंगे 3/2। अब 3 का पावर 2 है एंड इसका होल पावर 3/2। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें आइडेंटिटी एक हमारा a टू द पावर m एंड इसका पावर n। जब ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, a टू द पावर m इंटू m, पावर से पावर को मल्टीप्लाई। सो पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, लिखेंगे 3 एंड इसका पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 ऊपर में है, सो इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, 3 का पावर क्यू। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू 3 टाइम्स 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नाउ 125 टू द पावर 1/3। तो यहाँ इस फ्रैक्शन में, इस पावर में देखिए डिनोमिनेटर में 3 है। सो 125 को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि इसका भी पावर में क्यू आ जाए, ठीक है। सॉरी, तो 125 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 5 का क्यू ही आता है। सो 5 एंड इसका पावर 3 एंड इसका होल पावर जो गिवन है ओरिजिनल पावर वो लिख लेंगे 1/3। अब देखिए पावर पे पावर बन गया, सो पावर टू पावर मल्टीप्लाई। फार्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो a टू द पावर m एंड पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, क्लियर। सो ये हो जाएगा 5, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो बच गया इज इक्वल टू 5 का पावर 1, दैट इज 5 इज द आंसर। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आपका पावर जो है ना माइनस में, -1/3 है। सो 5 का पावर 3 एंड इंटू में -1/3। सो ये जो 1/3 है यहाँ भी माइनस आएगा, ये आप ध्यान देना, यहाँ पे ये -1/3 है। सो 3 इंटू अगेन -1/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 के पावर में क्या बच रहा है, -1। सो यहाँ हम लिख लेंगे -1, 5 का पावर -1 एंड पावर अब निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 5 के नीचे क्या है, 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। सो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, तो 1/5। अब इसका पावर जो है ये -1 + 1 बन गया, ठीक है, दैट इज 1/5 इज द आंसर, क्लियर। 81/16 का पावर -3/4। सो 81 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा 3 का पावर 4 होता है, अपॉन 16 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, 2 का पावर 4 एंड इसका होल पावर जो गिवन है वो लिखेंगे -3/4 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 4, 2 का पावर 4 है। सो इस 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह से 3/2, ये 3 आपका पावर
4 एंड इसका होल पावर जो गिवन है -3/4। अब पावर पे पावर लगा, दैट मीन्स पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 3/2 एंड इसका पावर 4 इंटू -3/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 3/2 एंड इसका पावर बच रहा है -3। अब इस -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिख देंगे, 3 को नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 का पावर 3। अब ये -3 + 3 बन गया इक्वल टू, अब 2 का पावर क्यू, 3 का पावर क्यू। इस क्यू का मतलब क्या हो गया, 2 पर भी 3 है, 3 पे भी 3 है। सो 2 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8 अपॉन 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 × 3 × 3 ऐसे करेंगे। तो 3 × 3 9, 9 × 3 27। सो 8/27 हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज अगेन सिंप्लीफाई ही करना है। 1 होल 61/64 का होल पावर -2/3। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 64 × 1 64, 64 + 61 इज 125/64 एंड इसका पावर जो गिवन है वो लिख लेंगे 2/3। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, अपॉन 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 4 × 4 16, 16 × 4 इज 64। क्लियर। एंड इसका जो गिवन पावर हमारा है -2/3 ऐसे लिख लेंगे। नाउ 5 का क्यूब 4 का क्यूब, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं 5/4 का क्यूब, ये 3 कॉमन ले लेंगे एंड इसका जो पावर गिवन है -2/3। क्लियर। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 5/4 का पावर -2। ठीक है। अब इस -2 को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, इस 4 को ऊपर 5 को नीचे, तो 4/5 का पावर 2 हो गया। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर अपॉन ये 5 का स्क्वायर। अब 4 × 4 16 अपॉन 5 × 5 इज 25। सो 16/25 हमारा आंसर हो गया। 64 का पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर -3/2। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पावर में फ्रैक्शन फॉर्म में जिसका डिनोमिनेटर 3 है। सो इस 64 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 एंड इसका गिवन पावर -2/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पावर में देखिए 3/2, डिनोमिनेटर में 2 है, सो 9 को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर एंड गिवन पावर -3/2। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का क्यूब 64, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। देन क्या करेंगे, अब देखिए 3 × -2/3, सो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसी तरह से इस पावर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हुआ समझ में आ गया, नहीं आए तो एक बार मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। जैसे 4 का पावर, इसे हम कैसे लिखेंगे 3 × -2/3, ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके। नाउ ये बच रहा है हमारे पास 4 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर, यहाँ बच रहा है -3। अब क्या करेंगे, ये जो निगेटिव पावर है इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसे रेसिप्रोकल करना होगा। 4 के नीचे तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 4/1। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 4/1, 3/1। इसे रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऊपर 4 नीचे, सो ये हो जाएगा 1/4। नाउ इसका पावर बन गया प्लस में 2 डिवाइडेड बाई, इसी तरह यहाँ करेंगे 1/3 एंड इसका पावर +3। नाउ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई, इसी तरह से इधर 1 एंड 3 का क्यूब 27। देन क्या करेंगे 1/16, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो 27 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, सो 27 नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 27/16, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ थर्ड वन इज 5√32 टू द पावर -3। तो यहाँ पर 5 है, ये रूट इस तरह से आपका बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो -3 है इसके अपॉन में हम इस 5 को लिख सकते हैं, तो रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ 32 लिख लेंगे एंड इसका पावर बन जाएगा -3 एंड ये 5 3 के अपॉन में आ जाएगा। क्लियर। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 कर सकते हैं। 32 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर 5 टाइम्स में आएगा, जिसे मल्टीप्लाई करने पे 32 आ जाएगा। ठीक है। 2 का पावर 5 एंड इसका पावर -3/5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास 2 का पावर -3। अब
अब इस निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो 2 के नीचे क्या है 1, सो ये हमारा हो जाएगा 1 ऊपर और 2 नीचे, 1/2 एंड इसका पावर प्लस में 3 अब हो गया। नाउ 1 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा एंड 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 1/8 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज अगेन सिंप्लीफाई करना है। 3/5 का पावर 4 इंटू 8/5 का होल पावर -12 इंटू 32/5 का होल पावर 6। क्लियर? सो सबसे पहले इस निगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लेंगे तो लिख लेंगे 3/5 टू द पावर 4 इंटू, अभी ये पॉजिटिव करने के लिए इसे रेसिप्रोकल करेंगे, 5 ऊपर 8 नीचे एंड ये हो गया 12 एंड नाउ 32/5 टू द पावर 6। नाउ 3/5 का पावर 4, इसका क्या मतलब है 3 पे भी पावर 4 है एंड 5 पे भी पावर 4 है, सो इसी तरीके से इसे लिख लेंगे 3 का पावर 4/5 टू द पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट इसे लिखेंगे 5 का पावर 12 अपॉन, अब ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यू एंड इसका पावर 12। ठीक है, 2 का पावर क्यूब, ये 8 हो गया एंड ये गिवन पावर 12। नाउ 32, तो 32 को हम कैसे लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 5 एंड इसका पावर 6 अपॉन ये 5। क्लियर? अब पावर टू पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड हाँ यहाँ मैंने 6 छोड़ दिया था, 5 का पावर 6। ठीक है, अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इसी के साथ देखिए बेस में यहाँ भी 5 है हमारे पास और यहाँ भी 5 है, तो बेस इक्वल होता है और इंटू के फॉर्म में है तीनों, 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, सो इस 5 और इस 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या करेंगे, बेस जो पावर है पावर को ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसे लिख लेंगे 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 12 इंटू 2 का पावर, अब देखिए 5 इंटू 6 पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो गया 30 अपॉन 5 का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 12 इज 36। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 6। अच्छा हमें तो कॉमन लेना था, चलिए अभी ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 30 अपॉन, इन दोनों में से एक 5 कॉमन हो जाएगा एंड ये पावर को ऐड कर लेंगे तो 4 + 6 इज 10 इंटू 2 टू द पावर 36। अब इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसे मैं फिर से यहाँ लिख रही हूँ जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 30 अपॉन में है 5/10 इंटू 2/36। तो एक रूल हमने देखा था a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, जब इस तरह से हो बेस इक्वल है तो पावर को हम क्या कर लेते हैं माइनस, a टू द पावर m माइनस n। क्लियर? यही वर्क हमें यहाँ करना है। अब यहाँ देखिए 5 टू द पावर 12 अपॉन में 5 टू द पावर 10 है, इसी तरह 2 टू द पावर 30 अपॉन 2 टू द पावर 36। यहाँ पे 5 और 5 ये बेस इक्वल है, सो पावर को माइनस करेंगे तो 12 ऊपर में बड़ा नंबर है, सो 12 माइनस 10 ये ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे 2 एंड 2 बेस इक्वल है, नीचे में पावर 36 है, ऊपर में 30 है, सो इस 36 से 30 को माइनस करके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ बड़ा नंबर हो वहाँ पे माइनस कर देंगे, सो इसे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 4 इंटू 5, इन दोनों 5 में से एक 5 कॉमन ले लिया, पावर को माइनस, 12 माइनस 10 इज 2 पावर 2 हो गया अपॉन में। अब इतना काम तो हमने कर लिया। अब यहाँ देख रही है बेस इक्वल है 2 एंड 2 और नीचे में बड़ा नंबर, सो नीचे माइनस करेंगे तो 2 का पावर 36 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 का पावर 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 81 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 64 इक्वल टू, अब 81 से 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2025 अपॉन 64, ये हमारा आंसर हो गया। सब पार्ट 2 इज 8 टू द पावर 1/3 इंटू 16 टू द पावर 1/3 अपॉन 32 टू द पावर 1/3। सो यहाँ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 3 है, सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, सो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ही आता है, सो 2 का क्यूब एंड ये ओरिजिनल पावर 1/3 इंटू 16 को लिख लेंगे 2 टू द पावर 4। ठीक है, एंड इसका होल पावर 1/3।
अपॉन 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 एंड इसका पावर जो ओरिजिनल गिवन है -1/3। ठीक है, अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 × 1/3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 का पावर 1। सो 2 का पावर 1 इंटू नाउ 4 × 1/3, सो 4 × 1 इज 4, तो 4/3, 2 का पावर 4/3 अपॉन, इसी तरह से यहाँ 5 × -1/3, सो 5 × -1, तो -5 ही हुआ, सो -5/3। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 × 2 बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होने पे क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। तो बेस एक कॉमन ले लेंगे, दोनों 2 में से एक 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो 2 लिख देंगे एंड दोनों के पावर को प्लस करेंगे, 1 + 4/3 अपॉन 2 टू द पावर -5/3। नाउ 1 + 4/3, इसे सॉल्व करेंगे तो आता है 7/3, 2 का पावर 7/3 अपॉन 2 टू द पावर -5/3। अब देखिए बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म में है, बेस इक्वल, तो क्या करते हैं, बेस कॉमन लेंगे एंड पावर को माइनस करते हैं। सो इन दोनों 2 में से 1 2 कॉमन हो गया एंड पावर माइनस करेंगे, सो 7/3 में से माइनस कर देंगे -5/3, 7/3 माइनस करेंगे इस -5/3 को, सो ब्रैकेट बना देंगे। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, सो यहाँ प्लस का साइन हो गया। अब 7/3 + 5/3 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12/3, 7 + 5 12 एंड 3 3 एलसीएम 3, सो 2 का पावर 12/3। इस 3 से 12 का डिवाइड हो जाएगा, 3 4 = 12, तो क्या हो गया 2 का पावर 4, सो वही यहाँ लिख लिया। नाउ 2 को 4 टाइम इंटू करेंगे तो 16 इज द आंसर। नाउ सपार्ट 3 64 टू द पावर -1/3 एंड इन ब्रैकेट 64 टू द पावर 1/3 - 64 टू द पावर 2/3। क्लियर। सो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब इंटू गिवन पावर -1/3, इसी तरह से 64 4 का 3 एंड ये 1/3 माइनस 64 को लिखेंगे 4 का पावर 3 इंटू एंड ये गिवन पावर 2/3। सो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से कैंसिल हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास 4 टू द पावर यहाँ -1 बच रहा है एंड ब्रैकेट्स में 4 का पावर 1 माइनस ये बच रहा है 4 का पावर 2। ठीक है, 3 से 3 ये 3 आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का पावर -1, इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो 4 को रेसिप्रोकल करना होगा, 4 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, सो 1 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 1/4 बन गया। अब इसका पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड ब्रैकेट्स में यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 का पावर 1 4 ही हुआ, माइनस 4 × 4 इज 16। क्लियर। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 × 4 - 16 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो माइनस साइन कैरी करेंगे और 16 में से 4 माइनस किया तो आ गया 12, 4 से 12 डिवाइड कर दिए 3 टाइम्स में, तो इक्वल टू -3 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज अगेन सिंप्लीफाई करना है, मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। 5 का स्क्वायर एंड इन स्मॉलर ब्रैकेट 8 टू द पावर 1/3 प्लस 27 टू द पावर 1/3, इसका होल पावर क्यू एंड इन सब का पावर गिवन है 1/5। क्लियर। सो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो फर्स्ट 5 का स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट का वर्क होता है, सो ये हमारा स्मॉलर ब्रैकेट है, इसका वर्क करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर एंड इन स्मॉलर ब्रैकेट ये जो हमारा है 8 टू द पावर 1/3, सो 8 को हम लिख लेंगे 2 का पावर क्यू, ठीक है, एंड इसका पावर 1/3, दैट मीन्स 3 × 1/3 लिख सकते हैं, ये प्लस का साइन। अब 27, तो 27 को 3 का क्यू, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 × ये 1/3 एंड इन सब का पावर गिवन है ये 3, स्मॉलर ब्रैकेट्स का पावर गिवन है 3। क्लियर। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे एंड यहाँ लिख देंगे 1/5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बच गया 2 + 3 एंड इसका क्यूब जो ये गिवन है। क्लियर। और ये हो गया 1/5 एज इट इज लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 + 3 इज 5 का क्यूब एंड इन सब का गिवन पावर 1/5। सो ये अब हमारा हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में 5 × 5 और बेस इक्वल है तो पावर को प्लस करेंगे, सो ये हो जाएगा 5 टू द पावर
2 प्लस 3 एंड इसका होल पावर 1/5 जो गिवन है इक्वल टू 5 टू द पावर, ये हो गया 5 एंड इसका पावर गिवन 1/5। ठीक है, अगेन देखिए पावर टू पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसल, इक्वल टू 5 टू द पावर 1, दैट इज 5 इज द आंसर। क्लियर। द सेकेंड वन इज 5 टू द पावर -1 इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर -4 का होल पावर 7/2 इंटू 5 टू द पावर -2 इंटू 7 का क्यू अपॉन 5 क्यू इंटू 7 टू द पावर -5 एंड इन सब का होल क्यू -5/2। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 5 का पावर -1 इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो बेस इक्वल है 5 एंड 5 में, तो क्या करते हैं बेस इक्वल हो पावर को माइनस, तो डिनोमिनेटर में पावर बड़ा है सो 5 को नीचे ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो 5 को नीचे माइनस करेंगे एंड यहाँ 7 कॉमन लेंगे ऊपर में, बिकॉज ये 2 बड़ा है और नीचे में पावर -4 है, तो इसीलिए ऊपर में मैंने 7 ले लिया। 7 का पावर ये 2 में से माइनस करेंगे इस -4 को, सो -4 अपॉन इसी तरह से 5 का पावर 2 माइनस करेंगे इस -1 को एंड इसका गिवन पावर 7/2 इंटू सेम वर्क यहाँ पे किया है 7 का पावर 3 अपॉन 7 का पावर -5। ठीक है, तो 3 में से माइनस करेंगे -5 को, 3 -5 एक बेस कॉमन ले लिया, इसी तरह से अपॉन में 5 का पावर 3 माइनस ये 2 एंड इसका गिवन पावर -5/2। क्लियर। एक बार और समझा दूँ कि 5 ही नीचे क्यों लिया, ऊपर में 5 क्यों नहीं लिया, बिकॉज नीचे में देखिए प्लस में है पावर, ऊपर में माइनस में पावर है, इसीलिए इस -2 को नीचे ले आए हैं। ठीक है, नाउ आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो 2 + 4 6 हो जाएगा। सो यहाँ हमने लिख लिया 7 का पावर 6 अपॉन 5 का पावर 2 + 1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 3 पावर्स गिवन पावर 7/2 इंटू इसी भी सॉल्व करके 7 टू द पावर 8 अपॉन 5 का पावर 5 एंड ये गिवन पावर -5/2। अब इस जो माइनस है पावर में इसे पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए इसे रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो a अपॉन b का पावर अगर -n है, यानी n जैसे पावर माइनस है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं b को ऊपर ले जाएंगे a को नीचे कर देंगे, तो ये प्लस में n आ गया। क्लियर, यही वर्क यहाँ पे करना है। सो पहले इसे लिख लेते हैं एंड यहाँ पे देखिए 7 टू द पावर 6 अपॉन 5 टू द पावर q, ये 7/2 जो है इस दोनों के लिए पावर है, सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 का पावर 6। ठीक है, एंड इसका पावर 7/2। क्लियर। अपॉन में इस पार्ट को लिखेंगे 5 का क्यू एंड इसका पावर 7/2, इसे हम इस तरीके से भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इनटू इसे रेसिप्रोकल करना में 5 का पावर 5 ऊपर चला जाएगा, 7 टू द पावर 8 नीचे आ गया एंड इसका पावर बन गया 5/2। क्लियर। नाउ यहाँ पे 6 इंटू 7/2, तो इस 2 से 6 डिवाइड हो गया 3, तो बच गया 3 इंटू 7, दैट इज 7 का पावर 21 3 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे डिवाइड हो नहीं सकता, सो 5 का पावर 3 इंटू 7 21 अपॉन में 2 इंटू जैसे यहाँ पे किया था पावर टू पावर मल्टीप्लाई, वही वर्क यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 इंटू 5/2 अपॉन में 7 टू द पावर 8 इंटू 5/2। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं 5/2 दोनों के लिए। नाउ डिवाइड करेंगे, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये हो गया हमारा 7 टू द पावर 21 अपॉन 5 टू द पावर 21/2 इंटू 5 टू द पावर, अब यहाँ तो डिवाइड नहीं होगा पावर में, सो 5 इंटू 5 25 अपॉन में 2 अपॉन, और ये हो गया 4 इंटू 5 20, 7 का पावर 20। इसके आगे मैं इधर सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर में 7 का पावर 21, यहाँ 7 का पावर 20। सो डिवीजन फॉर्म में बेस इक्वल होता है, तो एक बेस कॉमन ले लेंगे, 7 को कॉमन ले लिया। नाउ पावर को माइनस, 21 माइनस 20, 21 माइनस 20। नाउ इंटू का साइन देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 एंड 5 बेस इक्वल है, सो 5 कॉमन लेंगे एंड पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे, बिकॉज ये डिवीजन फॉर्म में है। ठीक है, सो 5 के पावर में क्या लिख लेंगे 25/2 में मैं माइनस करेंगे 21/2 को, 21/2
2 को। तो ये हो जाएगा हमारा 7 टू द पावर 21 माइनस 20 इज 1 इंटू 5 टू द पावर, इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 22 हो गया, 25 में से 21 को माइनस किया तो 4। अब 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, दैट इज 7 का पावर 1 7 ही हुआ इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सब पार्ट 1 इज 3 का स्क्वायर टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -4 इंटू 3 का पावर 6 प्लस 1/3 टू द पावर -2। तो देखिए पावर टू पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, सो 3 के पावर में 2 इंटू 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 तो 0 होगा, सो 3 का पावर 0 प्लस यहाँ का 3 का पावर -4 है, यह 3 का पावर 6, बेस इक्वल है, सो एक बेस कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बेस इक्वल होता है तो पावर को प्लस करते हैं, सो -4 में प्लस कर देंगे 6 को। यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो प्लस का साइन, नाउ ये माइनस में 2 है, इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो 3 ऊपर 1 नीचे, सो 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये जो -2 है बन गया +2, सो 3 का स्क्वायर। नाउ 3 का पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, सो 3 टू द पावर 0 की वैल्यू हो गई 1 प्लस -4 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ गया 2, 6 बड़ा नंबर है जिसके साथ प्लस साइन, सो प्लस में 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। नाउ 9 + 1 इज 10 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 10 + 9 19 इज द आंसर। नाउ सेकेंड वन इज 9 टू द पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर 0 माइनस 1/81 टू द पावर -1/2। तो इस 9 को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर एंड इसका गिवन पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 5 का पावर 0, दैट मीन्स 1, 0 डिग्री है, 0 इसकी पावर है, सो वैल्यू 5 टू द पावर 0 की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/81 माइनस 1/2, ये पावर निगेटिव है, सो पॉजिटिव करने के लिए 81 ऊपर 1 नीचे, सो ये हो जाएगा 81 का पावर 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 3 का पावर 5, सो 3 का पावर 5 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 81 को हम लिख लेंगे 9 का स्क्वायर एंड ये गिवन पावर 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो बच गया 3 का पावर 5, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 243, देन -3 माइनस यहाँ क्या बच गया 9 ओनली, ठीक है, 9 का पावर 1 दैट इज 9 इक्वल टू -9 -3 -9, ये हो गया -12, सो 243 -12 इज 231 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज 16 टू द पावर 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2 एंड इसका पावर -1 इंटू 3 टू द पावर 0, सो 16 को लिख लेंगे 2 टू द पावर 4 एंड इसका गिवन पावर 3/4, सो 4 इंटू 3/4 हो गया प्लस 2 इंटू, अब यहाँ -1 पावर में, सो पॉजिटिव करने के लिए 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, सो 2 ऊपर आ गया, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड ये -1 बन गया +1 इंटू 3 का पावर 0, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। सॉल्व करेंगे सो 4 से 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 बच रहा है वो लिख लिया प्लस 2 का पावर 1 मतलब 2 ही हुआ, सो 2 इंटू 2 इज 4, 2 का क्यू 8 प्लस ये 4, 8 + 4 12, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकेंड इज 81 टू द पावर 3/4 माइनस 1/32 का होल पावर -2/5 प्लस 8 टू द पावर 1/3 इंटू 1/2 टू द पावर होल पावर इज -1 एंड 2 टू द पावर 0, सो 81 को हम लिख लेंगे 3 टू द पावर 4 एंड इसका गिवन पावर 3/4, देन ये माइनस का साइन, अब ये माइनस में पावर है, सो पॉजिटिव करने के लिए 32 पर 1 नीचे, सो 32 एंड इसका पॉजिटिव पावर हो गया 2/5 प्लस 8 को लिखेंगे 2 का पावर क्यू एंड इसका गिवन पावर जो ओरिजिनल पावर दे रखा है वो लिख लिया 1/3 इंटू अगेन 1/2 और पावर -1 है, सो पॉजिटिव करने के लिए 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 ऊपर चला गया, सो 2 का पावर +1 एंड 2 की पावर 0, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। नाउ इस 4 से 4 कैंसिल, सो 3 का क्यू बच रहा है, सो 3 का क्यू माइनस, अब 32 को स्प्लिट करके लिख लेंगे 2 टू द पावर 5 एंड इसका जो गिवन पावर ओरिजिनल है वो लिख लिया 2/5 प्लस यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 2 का पावर 1 बच रहा है, सो 2 इंटू 2 का पावर 1 2 ही हुआ, इंटू में ये 1। सॉल्व करेंगे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, नाउ 5 से 5 कैंसिल, 2 का पावर स्क्वायर बचा, 2 इंटू 2 इज 4, सो इसे सॉल्व करने पे आ गया 4 प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 31 - 4 27 इज द
आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज 1/4 टू द पावर -2 माइनस 3 इंटू 8 टू द पावर 2/3 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 9/16 का होल पावर इज -1/2। तो सबसे पहले जो निगेटिव पावर है प्लस कर लेंगे, सो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/1 का पावर 2 हो गया, क्लियर, माइनस 3। अब 8 को हम लिख लेंगे 2 का पावर क्यू एंड इसका गिवन पावर 2/3। 4 का पावर 0 दैट मीन्स 1 हो गया, प्लस यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो 16/9, नाउ इसका पावर हो गया 1/2। 4 का पावर 2 इज 16 माइनस 3 इंटू, अब ये 3 से 3 कैंसल, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू 1 एज इट इज़, इंटू करेंगे 1 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बिकॉज यहाँ यूनिट में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, सो 4 का स्क्वायर बना देंगे, अपॉन में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड इसका पावर 1/2। नाउ 16 माइनस 12 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर इसका भी पावर 1/2 अपॉन 3 का स्क्वायर इसका भी पावर 1/2, दोनों 2 कैंसिल हो गया यहाँ। सो यहाँ बच रहा है हमारे पास 16 माइनस 12 इज 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 4 का पावर 1 दैट मीन्स 4 अपॉन में यहाँ भी 3, 4 प्लस 4/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 एलसीएम 3 दैट इज 16/3, 3 से 16 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 होल 1/3 इज द आंसर। 4/2187 टू द पावर -3/7 माइनस 5/256 टू द पावर -1/4 प्लस 2/1331 टू द पावर -2/3। सो लिख लेंगे 4 इसका जब प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो 3 का पावर 7 होगा, 3 7 टाइम्स में आएगा, सो 3 टू द पावर 7 टू द पावर ओरिजिनल पावर 3/7 माइनस 5/256 को 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं एंड पावर जो गिवन है -1/4 प्लस 2 इसका फैक्टर निकालेंगे तो 11 का क्यूब एंड इसका गिवन ओरिजिनल पावर -2/3 जो गिवन है लिख लिया। नाउ 7 से 7 कैंसिल तो 4/3 का पावर -3 बच रहा है, माइनस 4 2 जार 8, 2 का पावर 2 इंटू -1 -2 बच रहा है, ठीक है, प्लस 2 अगेन 3 से 3 कैंसिल, 11 का पावर -2 बच रहा है वो लिख लिया। अब ये माइनस को पॉजिटिव बनाएंगे, सो इस 3 के नीचे क्या है 1, सो 1/3 हो जाएगा, सो 4/1/3 एंड ये पावर माइनस से प्लस में आ गया। इसी तरह से यहाँ भी किया 5/1/2 का स्क्वायर प्लस 2/1/11 एंड इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 1/3 का क्यूब मतलब 1 का भी क्यूब है 3 का भी क्यूब है, तो 1 को कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 27। सो इसके आगे मैंने यहाँ सॉल्व करके लिख दिया है 4/1/27 माइनस 5/1/4 प्लस 2/1/121 है ना, 11 इंटू 11 121। अब इस तरह के इक्वेशन में क्या होता है, ये जो 27 है यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, इसी तरह से 121 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो 4 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 121। सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 108, 5 इंटू 4 20 प्लस 200, इस दोनों को इंटू किया तो 242। नाउ ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को ऐड कर देंगे 350 माइनस 20 इक्वल टू 330 इज़ द आंसर। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।